चलिए जी, अब इसकी साउंड चेक कर लेते हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार है। देखते हैं डुअल टिप एग्जॉस्ट एससी प्रोजेक्ट का कैसी साउंड करेगा और अगर आपके बाइक पे लगेगा तो कैसा साउंड करेगा। ये टेस्ट साउंड है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ सेल पे स्टार्ट हो गया, ये अभी आइडलिंग में, ठीक है, आइडल हो रहा है। अब इसे हम रेव अप करके देखते हैं साउंड कैसी बनती है इसकी। नहीं मज़ा आया, अभी मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। जितने भी दुखी दिल हैं, कल रात से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया इन चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखो ही ना। ये पहली दफ़ा है, वैसे तो इररिलेटिव बात है लेकिन करनी पड़ रही है क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हम सब पैशनेट हैं क्रिकेट के बारे में। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि आज इस उम्र में आके अब दिल ही नहीं करता क्रिकेट देखने का। लिटरली अब दिल करता है कि यार भाड़ में जाए क्रिकेट। जीत गए तो ठीक है, सेलिब्रेट नहीं करना हमने इस टीम को। जो हालत इन्होंने की है, टुक टुक टुक। पहले 162 डॉट बॉल खेले पहले मैच में, हमने सोचा इस दफ़ा तेज़ खेलेंगे। बाबर आजम इसी डर से नहीं खेल रहा था कि तेज़ खेलूँगा तो आउट हो जाऊँगा, वही हुआ। तेज़ खेलते खेलते आउट हो गया, बाकी सब ने लेट गए पिच के ऊपर। बहरहाल मेरा तो दिल ही उठ गया। आप लोगों का क्या सीन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अभी भी रूट कर रहे हैं अपनी टीम को कि नहीं। मेरे तो हैंड्स अप हो गए। थैंक यू सो वेरी मच, नो मोर क्रिकेट फॉर मी। आते हैं असल काम की जानिब। इसके लिए तो हम सब रूट करेंगे। क्या खूबसूरत मशीन बनाई है। ये हमारे एक दोस्त हैं मानसरा के अंदर, बनवाई उन्होंने पिंडी से, ठीक है। उनकी इजाज़त से उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को इस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आप भी ऐसा खूबसूरत मोटरसाइकिल बनाना चाहते हो तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, दिस इज़ बेसिकली, पहले ये काम तो करें। काम यह है कि अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। ये तो GS 150 है, लेकिन आप 70 को भी 125 को भी अपने किसी भी मोटरसाइकिल को ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मोटरसाइकिल है 2023 मॉडल है, सादा GS, लेकिन अब इसमें सादी कोई चीज़ नहीं रही, सारा अपडेटेड मोटरसाइकिल है ये। अब फ्रंट से ही शुरू कर लेते हैं इसमें। अच्छा, सॉरी, इंजन के सब चीज़ें चेंज हैं। अब टायर्स को ही देख लीजिए। फ्रंट टायर 90-90-18 के टिम्सन के ट्यूबलेस टायर इसके अंदर लगाए हुए हैं और पैटर्न इसका डुअल पर्पस है, ठीक है। ऑन रोड ऑफ रोड चैम्पियन बाइक होने वाला ये। और इतनी इतनी बड़ी दराड़ें इसमें जो आप देख रहे हैं, दराड़ें कह रहा हूँ, थ्रेड्स वगैरह, उर्दू में दराड़ी कहेंगे, तो ये पानी को बआसानी रिपेल कर देगा। तो ये अभी मैंने इसकी टेस्ट राइड भी ली है और माइंड यू आगे तो इसकी डिस्क ब्रेक है इसके साथ, और वो तो फिनोमिनल काम कर ही रही है। अनलाइक स्पेशल एडिशन की तो थकी हुई ब्रेक है, वो तकल्लुफ़ ही किया उन्होंने, इतनी पेपर जितनी थिन लगा के डिस्क ब्रेक खानापुरी ही की है, अदरवाइज़ उसका काम कुछ भी नहीं बनता। बकवास तरीन ब्रेक है। एनीवेज़, ये वाली जो ब्रेक है फिनोमिनल, क्या रिज़ल्ट है इसका, टॉप नॉच। और मज़ा आया। स्पीड में उतराई में ब्रेक लगाई तो यूं रुक रहा था। एक तो ऑब्वियसली टायर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, रोड ग्रिप का और स्लिप ना होने का। टायर्स भी चस आ गई और ब्रेक तो अमेजिंग ही है। बहरहाल रिम्स भी इसके आप देख सकते हैं ब्लैकड आउट हैं और ये भी आफ्टर मार्केट इसके साथ लगाए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके शॉक्स के ऊपर शॉक बूट्स वगैरह इन्होंने लगा दिए। सो ऑल दो दिस इज़ ए नंबर प्लेट प्लेस, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डोकाती को ट्रिब्यूट देते हुए यहाँ पे डोकाती लिख दी और नंबर प्लेट कहाँ गई, नंबर प्लेट साइड पे यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब कानूनन भी ये जुर्म नहीं है, लगा तो दी है उन्होंने, ठीक है। वो भी खाना पूरी कर ली है इन्होंने, लेकिन लगी छोटी है। शायद हो कि नंबर प्लेट का एक साइज़ होता है सर्टेन, उस तरह होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। फिर यहीं पे आप इसकी हेडलाइट अगर देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डायनेमिक हेडलाइट है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना अरसा काम करने के बाद, कि ये जो DRLs हैं ये अपने कलर्स चेंज करते हैं। फ़िलहाल ये रेड कलर में DRLs आपको रिंग नज़र आ रहा है और यही रिंग आपको इंडिकेटर्स में भी नज़र आ रहा है। प्रोजेक्टर हेड बीम्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रो वाली लाइट्स हैं।
लाइट की जो अर्ज है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है, बड़े खर्चे कराती है बंदे की। ना सिर्फ हेडलाइट इन्होंने लगाई, मिनी ड्राइविंग लाइट्स का भी अलग से सेट लगवा दिया यहाँ पे, और ये भी एक्सपेंसिव है। लाइट्स ही अगर आप करें ना ठीक ठाक महंगा सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। आप शौक करो ना फिर खर्चा करो। खर्चा भी बताता हूँ टोटल खर्चा इनका कितना हुआ। अभी हम फ्रंट पे ही बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम गुजर गया। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, इन्होंने लगाए सेफ गार्ड। ठीक है, सेफ गार्ड भी अगर आप देखें तो मोटी गेज का यहाँ पे फैट रॉड लगा हुआ आपको नज़र आता है। ठीक है, एंड आल्सो कम्स विद द रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। सो ना सिर्फ ये आपके इंजन और इसके प्रेशियस फ्यूल टैंक को महफूज करेगा, बल्कि इसकी स्टाइलिंग में भी ऐड ऑन कर रहा है। अगर वैसे आप देखें तो बहुत स्टाइलिश आपको लगता है फ्रॉम द फ्रंट, और बीस्टली लुक आती है। नंबर प्लेट की एक और जगह भी हो सकती थी, यहाँ पे भी लगाई जा सकती थी। शॉर्ट इन्होंने मेटल का बना हुआ यहाँ पे मडगार्ड लगाया हुआ फ्रंट पे। ये कैफे रेसर स्टाइल होता है, शॉर्ट होता है, और यहाँ पे ऊपर भी नंबर प्लेट लगा सकते थे, लेकिन दे चोज नॉट टू। मेरा ख्याल है कुछ और करने वाले हैं यहाँ पे। इंजन GS 150 का अपना रिलायबल अच्छे दिनों का इंजन है, तो इंजन को इन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। सील पैक्ड इंजन है, ऑल दो ब्लैक्ड आउट ज़रूर करवा दिया टू गो विद द थीम, और ख़ूबसूरत लग रहा है। अगर आप देखें तो सिलेंडर देख लें, पूरा का पूरा इंजन हेड देखें, साइड्स आप देखें, इट लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और फिर इसके इंजन के साथ ही निकलता हुआ जा रहा है SC प्रोजेक्ट का डुअल टिप एग्जॉस्ट। इसका साउंड नोट भी मैं अभी आपको सुनाता हूँ, बहुत 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 एग्रेसिव है। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्ट। अच्छा, ये उन लोगों के लिए ये आपको गैलेक्सी ऑटो से मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। अगर आपको भी ये एग्जॉस्ट चाहिए तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और प्राइस भी उसकी लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तो आप कॉन्टेक्ट अस इफ़ यू वांट इट। तो ये एग्जॉस्ट अक्सर लोग कहते हैं इसकी साउंड सुना दें, तो अभी आपको साउंड भी पता चल जाएगी कि GS के साथ स्पेशली लगता है तो कैसी साउंड देगा। हाफ सेल पे स्टार्ट हो गया, ये अभी आइडलिंग में। ठीक है, आइडल हो रहा है। अब इसे हम रेव अप करके देखते हैं साउंड कैसी बनती है इसकी। नहीं मज़ा आया, अभी मज़ा आएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद साइड टॉप पे अगर आप देखें तो इन्होंने स्क्रू से टाइट किया हुआ, और कलर अगर आप इसका फ्यूल टैंक देखें, अच्छा ये कस्टम मेड फ्यूल टैंक है इसका। ठीक है, और इन्होंने कलर भी नार्डो ग्रे अपनी पसंद से, इन्होंने बेसिकली ऑनलाइन देखा था कलर, और ये डिज़ाइन देखा था, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही चाहिए, तो पिंडी से इन्होंने बनवा लिया था। फिर यहाँ पे अगर आप देखें, ये भी आफ्टर मार्केट इन्होंने लगा रखा है। इट डजंट कम विद दी GS 150 स्टॉक। सो वैसे देखा जाए तो GS की सीट बहुत बुरी होती है, स्लिप होता रहता है ना बंदा, तो इन्होंने डुअल स्टेप्स इसके ऊपर सीट लगाई है। और ये मैं जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं राइड कर चुका हूँ, बहुत कम्फी सीट है यार, ये देखो। ठीक है, पूरा आप इसमें बैठ के ना स्लिप हो सकते हैं ना और कुछ, और पीछे बैक पे भी सपोर्ट आपको मिल रही होती है। पिलियन यहाँ पे ऊपर डेफिनेटली बैठ जाएगा, और इसमें बैठ के जब आप सादे GS पे बैठते हैं ना, मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ, तो आप बाइक के ऊपर बैठे हुए होते हैं, इसमें बैठते ही आप बाइक के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको एहसास बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है, बाइक के अंदर बैठा हुआ हूँ। अब ये चिजल टैंक है, मेरी घुटने देखें, अब मैं टांगों से कंट्रोल कर सकता हूँ ईज़िली इससे। ठीक है, और वो 1 यूनिट फीलिंग आती है कि आप बाइक के साथ मिल गए, बाइक आपके साथ मिल गया, 1 यूनिट बन गए आप। ठीक है, राइडिंग बड़ी इजी हो जाती है। फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे आए, अजानें होने वाली हैं। ग्रिप्स चेंज हैं, असम्बलीज दोनों अगर आप देखें आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। ठीक है, जिसमें आपको किल स्विच मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्टर मिल जाएगा, और लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हैज़र्ड लाइट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेडलाइट और हेडलाइट कह रहा हूँ, हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन मिल जाएगा, पीप पीप यहाँ पे। और ये 1 टच इंडिकेटर्स जस्ट क्लिक करेंगे तो ये बैक टू इट्स पोजीशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने ये लाइट्स लगाई हुई हैं, मेरा ख्याल है ये उसकी है मिनी ड्राइविंग लाइट्स का कंट्रोल है। इस जगह पे आप देखेंगे तो इन्होंने वो पूरा सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सिगरेट लाइटर की जगह मिल जाएगी,
और 2 अदद आपको चार्जिंग स्लॉट्स यहाँ पे मिल जाएंगे USB। आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ का बटन यहाँ पे। और इस जगह से आप अपने GoPro वगैरह चार्ज करना है या आपके पास कोई टायर इन्फ्लेटर है उसे आप यहाँ से पावर दे सकते हैं। सो गाइस, इस बाइक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक फ्रेश फील करवाती हैं देख के कि मज़ा आता है यार, क्या अच्छा ये मीटर ही फॉर एग्जांपल देख लें, डॉल्फिन मीटर है इसका, डिजिटल मीटर, और बहुत फास्ट है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। नॉर्मली इतना फास्ट आपको देखने को नहीं मिलता, बड़ा स्लो जाता है फिर वापस आता है। सो गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल गया, स्पीडोमीटर मिल गया आपको, ये माइल्स पर आवर में, लेकिन यहाँ से आप चेंज करके इसे किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं कन्वर्ट। फिर उसके बाद ऑडोमीटर आपको मिल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन RPM आपको डिजिटली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फ्यूल गेज भी यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन आई डोंट नो इन्होंने इसके साथ फ्यूल गेज लगाया है कि नहीं लगाया। बहरहाल फ्यूल भी इसे बताना चाहिए। अच्छा, अभी ये ब्लिंक तो कर रहा है, लेकिन फ्यूल भी इतना ही है जितना ये ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल कम है फ्यूल। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने फ्यूल गेज भी इसके साथ लगा रखा होगा। फिर मोबाइल आपको होल्डर यहाँ पे मेटल वाला अच्छी क्वालिटी का, ये भी आपको गैलेक्सी ऑटो, मतलब तमाम चीज़ें आपको गैलेक्सी ऑटो से अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल होगा। तो इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी खूबी ये होती है कि ये इतना हार्ड होता है कि ये वॉबल अराउंड नहीं करता, ठीक है। तो वो आपकी, अगर आपके पास आईफोन नहीं है तब भी ये यूं वाइब्रेशन वाला सीन इसमें नहीं होता। GS में तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन ये भी लूज़ नहीं होता, ग्रिप लूज़ नहीं करता। तो इसके अंदर पैडिंग लगी हुई है बेसिकली, तो आपके मोबाइल को अगर यहाँ से देख सकें, साइडों पे होती है ना, तो स्क्रैचेस भी नहीं डालता ये आपकी मोबाइल की वॉल्स पे, क्योंकि इसके ऊपर लगाने के लिए आपको कवर उतारना पड़ता है ताकि फिट इन हो सके। अगर आपके पास iPhone 13, 14, 15, 16 है तो आप क्या करेंगे कि कवर उतार के लगाएंगे, वरना इसमें मुश्किल से आता है। चलिए जी, अब बैक पे आते हैं थोड़ा सा। बैक पे अगर आप देखेंगे तो 110 80 18 का आपको अगेन टिम्सन का ट्यूबलेस टायर ही इसमें देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न में। और ग्रिप लाजवाब ग्रिप है इसकी, अमेजिंग, ठीक है। और फिर ड्रम ब्रेक ही पीछे यूज़ की गई है, पीछे टायर्स के साथ इतना कुछ इन्होंने नहीं किया। और वैसे भी जो इसकी ब्रेक है और जो टायर इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है, आपको डिस्क ब्रेक की पीछे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने कौन सा कोई 200 किलोमीटर की रफ्तार से भागना है, कंट्रोलेबल इसकी स्पीड होती है और रुक जाता है बाइक। और स्टॉक बाइक से ज़्यादा बेहतर तरीके से रुकता है ये इस सेटअप के साथ, माइंड यू। आ जाएं पीछे अगर आप देखें तो वेगोटेल आपको नज़र आएगी, यहाँ भी इन्होंने फैंसी नंबर प्लेट लगा रखी है और ख़ूबसूरत लग रही है, ठीक है। और साथ ही DRLs में आपको इसके इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुली बिल्ट मोटरसाइकिल, और बड़ी मुअज़्ज़ज़ किस्म की, डिसेंट किस्म की इसके साथ मॉडिफिकेशन हुई हुई, और किसी एंगल से ये छपरी मोटरसाइकिल की कैटेगरी में नहीं आता। बहुत डिसेंट येट एलिगेंट किस्म की मॉडिफिकेशन हुई हुई है। और यहाँ पे मेरा सवाल है अगेन होंडा से, सुजुकी से और यामाहा से, यार लोकली बिल्ट मोटरसाइकिल है, अंदाज़ा करो। आपके पास तो पूरी डाइज लगी हुई हैं, आप उन्हें कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, ऐसी टैंकियाँ बना सकते हो, ऐसा सारा कुछ। ये भी तो GS ही है ना। अगर लोकली एक बंदा ऐसा बना सकता है तो आप तो कंपनीज हो, आपके लिए शर्म का मकाम है कि आप लोग ऐसे डिज़ाइन क्यों नहीं बनाते। स्टिकर चेंज करना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लड़के इतने आउट क्लास हैं कि वो आपसे बेहतरीन और ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म के स्टिकर्स भी बना सकते हैं। स्टिकर्स पे कहानी ख़त्म नहीं होती, पैसे चीज़ों के लगते हैं, ठीक है। अब पैसों की बात हो रही है तो ये इस पे लगा है 1,80,000 रुपया। आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ, हर चीज़ कीमती है, ठीक है। अब मेरा मुझे तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया अब अने से डील करते हैं ये गैलेक्सी ऑटोज़ को, लेकिन लास्ट टाइम आई चेक ये 3,000 रुपये का सिर्फ इसका मोबाइल होल्डर है, सही वाला। वैसे तो मार्केट में 2500 2,000 इतने में भी मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जितनी चीज़ें लगी हुई हैं प्रीमियम क्वालिटी की और अच्छी बेहतरीन चीज़ें लगी हुई हैं। टायर्स भी आप इंक्लूड करें तो ठीक ठाक 50,000 रुपये तक तो टायर्स का ख़र्चा हो जाता है। रिम्स आप देखें, रिम्स कितने महंगे हैं, ठीक है।
और बाकी हर चीज़ इसमें सॉलिड और अच्छी क्वालिटी की और प्रीमियम क्वालिटी की लगी हुई है। और टोटल ख़र्चा इनका हुआ 1,80,000 और खुश होकर उन्होंने दिया। और देख के मज़ा आता है यार, चीज़ भी लगी हुई है। अब मीटर के ऊपर भी लाइट लगाई हुई है इन्होंने और ओवर नहीं हुआ हुआ। और इंजन के ऊपर भी लाइट लगा रखी है, रात के वक्त ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, लेकिन ओवर कहीं से भी नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही कोई वो छपरी बाइक बना हुआ, ऐसा कोई सीन नहीं है इसके साथ। ब्यूटीफुल येट एलिगेंट मोटरसाइकिल। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये मोटरसाइकिल और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बड़े अरसे बाद एक अच्छा मोटरसाइकिल हमें मिला जो इस काबिल था जिसकी वीडियो हम बनाएं और हमें भी मज़ा आए बनाने का, और आपको भी मज़ा आया देखने का या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। लेकिन जाते जाते एक बार फिर वही फेमस मीम जो आज हम पे फिट आ रही है कि दिल दुखा तो ज़रूर है, टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आपकी तरह मैं भी दुखी हूँ, ठीक है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह टीम बेहतर हो जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।